हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जितना भी रिएक्शन है ग्लूकोज का, तो ये सारा ग्लूकोज का रिएक्शन यहाँ पे कवर हो रहा है। सबसे पहले हो गया टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड बीआर ब्रोमीन वाटर। तो ये चारों का चारों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और ये जो तीन हैं, तो ये तीन है स्पेशली है मीडियम, इसका बेसिक होता है। तो एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, तो एसिड ही चाहिए तो उसका एसिडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। बोले समझ रहे हो ना, जो नहीं था CH3 COO, फिर जाके Na या फिर K, वहाँ पे जो सॉल्ट बन जाता है एसिड का सॉल्ट, तो वो इन तीनों से वो बन जाता है। और उसका भी एकदम पूरा एकदम एसिड ही चाहिए तो उसका एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे एसिड मिल जाता है तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड वाला पार्ट को जाके एसिड में सके कन्वर्ट कर देगा। ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया ग्लूकोज, CHO CHOH यहाँ पे 4 बार और फिर CH2OH। टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करवाए तो यहाँ पे COOH मिल गया, ऊपर जहाँ पे अल्डिहाइड था वहाँ पे एसिड यहाँ मिल गया। ये बाकी सब नीचे वाला सबका सब सेम है। और ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ साथ हम लोग आगे AG मिरर सिल्वर का मिरर मिलता है। फेलिंग में देखें तो फेलिंग में हम लोग के पास Cu2O का एक हम लोग के पास रेड PPT मिलेगा। बेनेडिक्ट में भी ये सेम मिलता है और फिर साथ साथ Cu2O का रेड PPT मिलेगा। और अगर हम ब्रोमीन वाटर से अगर हम रिएक्ट करवाएं तो वो ये दे देगा सिंपली। और फिर वो इसका जो ब्राउन सा है ब्राउन कलर होता है पता नहीं, और ये इसका वाटर, इसका जो कलर है ब्रोमीन वाटर का वो डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक यहाँ पे आता है HNO3। HNO3 एक कहीं ना कहीं तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये अगर हमारे पास अगर ये ग्लूकोज वाला फॉर्म रहा तो ये ग्लूकोज वाला फॉर्म को यहाँ पे जो है अल्डिहाइड और यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ये ऊपर नीचे दोनों को क्या करेगा, दोनों को जो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। देख रहे हो COOH COOH दोनों को। अगर मान लो कि यहाँ पे हम सब हैं जहाँ पे एक बार COOH हो चुका है और यहाँ पे अल्कोहल है हम लोग के पास नीचे में, और इधर हमसे डाइल्यूट HNO3 डाल दिए तो ये भी यहीं पे ला के पटक देगा इसको, दोनों का एसिड बना देगा। समझ रहे हो ना, ऊपर भी नीचे भी। और इसको जो बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड या फिर एल्डोनिक एसिड। और ये जो बन गया इसको जो है ग्लूकैनिक एसिड बोलते हैं या फिर एल्डेनिक एसिड। फिर NCERT में इसको जो है सैकेरिक एसिड भी इसका क्या बोला जा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये है। तो एक कितना हुआ ऑक्सीडेशन इसका, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेक्शन हो गया ऑक्सीडेशन का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगला मूव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर से हमारे पास अगर ग्लूकोज है और ये हमसे रिएक्ट करवा रहे हैं HiO4 का। और इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये 5 इक्विवेलेंट HiO4 का यूज़ होगा और इससे रिएक्शन होने पे ये बनेगा 5 इक्विवेलेंट ऑफ HCOOH। इसको जाकर फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, 5 इक्विवेलेंट, और प्लस एक इक्विवेलेंट बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में 5 OH एक के बाद एक नहीं बोलते हैं, सक्सेसिव ऑर्डर में होता है, एक के बाद एक 5 OH होता है ये। और ये रिएक्शन इस तरह से बनाता है, इसमें 5 इक्विवेलेंट यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब रेड फॉस्फोरस एंड HI से अगर उनसे रिएक्शन करवाए, या फिर NCERT में मेंशन है कि HI एंड हीट, तो ये N हेक्सेन में ला के इसको पटक देगा। तो ये जो रिएजेंट है चाहे कुछ भी हो सबको एल्केन फॉर्म में पटक देता है, चाहे कोई भी अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सबको जाके नॉर्मल एल्केन उसी फॉर्म में जाके पटक देगा। तो क्या है, दिस कन्फर्म्स दैट ऑल 6 कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन। तो ये जो रिएक्शन है तो ये कहीं ना कहीं ये कन्फर्म करता है कि ग्लूकोज में सबका सब 6 कार्बन जो कहीं ना कहीं स्ट्रेट चेन में है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे अगर हमसे रिएक्शन करवाएं इसका NaHSO3 के साथ, या फिर 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनॉल, या फिर तुम्हारा जो स्किप्स रिएजेंट हो गया, तो इन के साथ ये रिएक्शन देता ही नहीं है। तो ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कंफर्म करता है। तो अगर ये स्ट्रेट चेन होता तो रिएक्शन हो जाता है, लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं फ्री नहीं बोलते हैं, CHO ग्रुप नहीं है, अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, यानी कि ये तो सब एक रिंग स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पे इतना पार्ट हुआ। अब आगे का ये वाला पार्ट है, ये फिर से हमारे पास आगे ग्लूकोज है। यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन करवा LAH या फिर LiAlH फॉर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ।
या फिर NaBH4 के साथ, या फिर H2Ni हो जाए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, या फिर NaHG सोडियम मरकरी एमलगम एंड अल्कोहल हो गया। तो ये सब का सब क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सब का सब रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर लिख देता है रिड्यूसिंग एजेंट, 1 मिनट। ये सब हाँ, ये सब का सब इसमें जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो रिड्यूस होगा तो रिड्यूस क्या करेगा, जो यहाँ पे अल्डिहाइड हमको दिख रहा है इसको आके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखो ये अल्कोहल में हो गया, ये सेम और ये भी सेम। इसको जाके बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये हो गया एल्डिटोल या फिर हो जाएगा सॉर्बिटोल। तो ये इसका नाम हो जाएगा इस तरह से। हाँ, अब हम सर रिएक्ट करें AC2O एंड pyridine। देखो ये pyridine, देखो क्या है, ये जो है एसाइलेशन करवा रहे हैं, क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये AC2 है ना, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है और ये जो pyridine है, तो ऐसे हम से एसाइलेशन करवाते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बन जाता है। ये क्या होता है, देखो CHO, ये जो एनोमेरिक कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप जो CHO है वो सेम टू सेम रहता है, लेकिन जो 5 OH है ना वो OAC में वो कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे OAC, यहाँ OAC 5 जगह से ही होता है। तो ये क्या होता है, हाँ तो एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के जितना भी 5 OH है सबके जगह पे OAC आ जाता है। तो ये कन्फर्म करता है कि हाँ 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में। ठीक है, तो क्या है भाई, अब आता है हर एक है अल्डिहाइड ग्रुप, हर एक एसाइल ग्रुप जो कि OAC है उससे जो है 42 मास बढ़ जाता है। ठीक है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो H को हटा के OAC लाएंगे ना, हाँ, तो उससे 42 मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। तो अगर 5 आएगा तो 42 × 5 यानी कि 210 से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, 42 और 5 आएगा इसलिए 210। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये आता है कि हम लोग का फिर से यहाँ पे ग्लूकोज और ये रिएक्शन करवा रहे हैं HCN के साथ। तो ऊपर का नीचे सब चीज़ सेम रहता है, यहाँ पे जो है ये OH और ये CN बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्लूकोसाइनोहाइड्राइड। और फिर अगर रिएक्शन करवा इसका NH2O है जाए कि हाइड्रोक्सिल एमाइन से, तो यहाँ पे इस तरह का एक ऑक्साइम मिल जाता है CH डबल बॉन्ड NOH। फिर ये तो नीचे में सेम है। तो ये कन्फर्म करता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ये सबका सब रिएक्शन हो गया ग्लूकोज का, ये सब इम्पोर्टेंट है। चलो ओके।